देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी में डीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक प्रोफेसर शिवाशंकर द्विवेदी की 10वीं पुण्यतिथि पर संगीत में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डीएस परिवार के सदस्यों के साथ कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। द्विवेदी जी का कैंसर उपचार में पोषक ऊर्जा विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान रहा। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है। मैं डीएस रिसर्च सेंटर में ब्रांडिंग हेड हूँ। आज डीएस रिसर्च सेंटर के शिवाशंकर द्विवेदी जी, जिन्होंने इसकी नींव रखी और इसको पूरी दुनिया में फैलाया, आज उनको गए हुए इस दुनिया से 10 साल हो गए। उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर आज एक संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। संगीत मतलब भजन का कार्यक्रम, ताकि उसके थ्रू उनकी आत्मा को शांति मिले और साथ में हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि। शिवाशंकर द्विवेदी जी का योगदान कैंसर के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आयुर्वेदिक इलाज पद्धति से कैंसर इलाज में। पूरी दुनिया में हजार ऐसे पेशेंट हैं जो डीएस रिसर्च सेंटर की दवाइयों का सेवन करके ठीक है। इससे न सिर्फ उन परिवारों या उन लोगों को प्रेरणा मिलती है, बल्कि समस्त लोग जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनको भी ये प्रेरणा मिलती है। उनका पूरा व्यक्तित्व एक बहुत बहुआयामी था, साहित्य में, शिक्षा में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अभूतपूर्व काम किया वो आयुर्वेद के क्षेत्र में किया, जिससे हजारों रोगी और उनसे जुड़े लाखों परिवार, मतलब एक परिवार में अगर 5-6 भी मैं मान लूँ तो वो सब उससे लाभान्वित होते हैं, उसमें खुशी का होता है। आज भारत के 5 शहरों में डीएस रिसर्च सेंटर की शाखाएं हैं और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में आज का दिन बहुत खास, और डीएस रिसर्च सेंटर का समस्त वाराणसी परिवार, साथ में कलकत्ता, गुवाहाटी, बैंगलोर, मुंबई, वाराणसी, सभी एक साथ उनके जितने भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, डायटीशियन हैं, सब मिलके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया सबने। और वाराणसी में खासकर एक संगीत का कार्यक्रम होता है, भजन का कार्यक्रम होता है, जिसके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं सर कि कैंसर जब एक अपने लास्ट स्टेज पे या किसी ऐसे स्टेज पे आता है तो पता चलता है, जल्दी पता नहीं चलता है। और सर आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो शरीर में असर करने में एक समय लेती हैं, बिकॉज जो सर एलोपैथिक दवाइयाँ लोग बताते हैं जल्दी असर करती है, और आयुर्वेदिक एक समय लेता है, जल्दी ठीक करता है। कोई पेशेंट अगर ऐसे स्टेज पे सर अगर उसको पता चलता है, वो आपके पास आता है, तो आप कैसे उसको ट्रीट करते हैं? देखिए, ये एक बड़ी दिक्कत की बात है कि ज़्यादातर लोग जब बीमारी, और नियम भी है जाने के लिए, एलोपैथिक शरण में जाते हैं। वो सर्दी जुकाम बुखार पेट दर्द से शुरू होता है, बाद में जांच में पता चलता है कि अगर लीवर में है या ब्रेन में है या तमाम चीज़ें। उसके बाद आयुर्वेद की शरण में बहुत कम लोग जाते हैं। हमारे साथ ये समस्या भी है कि कोई भी सीधे आयुर्वेद के इलाज शुरू नहीं करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो लोग आते हैं उनमें से बहुत अच्छी संख्या में बचा लिए जाते हैं। मैं 100% गारंटी की बात हम लोग नहीं करते, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर हॉस्पिटलों ने बिल्कुल मना कर दिया या छोड़ दिया या बिल्कुल कहा कि अब इलाज नहीं हो सकता, वो हमारे पास यानी डीएस रिसर्च सेंटर के पास आए और हमने इलाज शुरू करवाया, दवाइयाँ देनी शुरू की और उनमें अभूतपूर्व परिणाम हुए, जिसमें से मैं निजी तौर पे बहुत लोगों को जानता हूँ, और कुछ लोग 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 5 साल से, अलग-अलग लीवर, लंग, बोन, ब्लड, ब्रेस्ट, ओवरी, हर तरह के कैंसर से फ्री है। ये बीमारी लाइलाज नहीं है। सभी जगह, या एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, हर जगह ये कहा जाता है कि आप समय रहते, कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी हो, सबसे पहले आप उस स्पेशलिस्ट के पास जाइए और संबंधित जांच कराइए। जैसे ही जांच में उस रोग का पता चले, उससे संबंधित जो इलाज है कराइए। अगर आप उसमें देरी करते हैं तो वो एक असाध्य रूप का रूप धरता है, बड़ी बीमारी का रूप बनता है, और तब इलाज में बहुत तरह की कठिनाई